रहूंगी। आज मेरे पति की याद आ रही है, मेरे देवर की याद आ रही है, मेरे औलाद की याद आ रही है। अब तो मैं जिससे कुछ मांगती हूँ तो कोई कुछ देता नहीं है, मुझे पागल कहते हैं। लोग मुझे पागल पागल कह के भगा देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? अब इस सिवाय एक रास्ता और बचा है कि बस मैं अपनी जान दे दूं, और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। किसने जान गंवाने कहती है? क्या तू जमाने की सताई हुई है? तेरी रूपरेखा तो ही बताती है कैसे ससुराल से भगाई हुई है। बहुत साफ साफ क्या बात है? बचाओ नहीं, लुट गया सबे बचा कुछ ना। अपने परिवार से जुदा हो गई। जुदा हो गई, खूब बस्ती गई मेरी पतिवार के। ए भैया देखिए, हमारे नेताजी का कहना है कि लोग जो आप लोग ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आरी बगल वहां पे पैरा रखा है, आप लोग मेरा तो सब कुछ गुजर गया इस दुनिया में, इस संसार में मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं बची है कि जिससे मैं हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकूं। बताइए आखिर आप कौन है, आपका नाम क्या है, और मुझे बचा करके आपको क्या होगा? तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं? तो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा नाम क्या है तेरा और कहां की है तू? कोई करता अपनी बता दो मुझे। लोग मुझे डाकू शेरनी के नाम से जानते हैं। मैं चमन घाटी में अपना गुजर करती हूँ, लेकिन ये बता तू कहां की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है? तेरे परिवार में कौन कौन है? मुझे साफ साफ बता, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन हाँ, झूठ मत बोलना, डरो नहीं। इधर साफ साफ बोलो क्या बात है? मेरे पे
पेट में अन्न दाना गया, काफी दिन हो गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। बोलो, अगर अपनी मुसीबत बताओगे नहीं तो मैं मदद कैसे करूंगा? दे नहीं, ताल खोल करता हूं। आप मेरा नाम जानना चाहती है? मेरा घर कहाँ है? मेरे घर में कौन कौन है? हाँ, बोलो, मेरी बात सुनिए। बरपुरी में हमारा प्यारा वतन, नाम मेरा आती है, मैं सोच रही नाम आरती है। मेरा घर अकबरपुर गांव में है। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम रामपाल था। घर में मेरी माँ थी, माँ का नाम अनारकली था। घर में बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 लोगों का परिवार था। हंसी खुशी हम लोग अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज के 20 साल पहले की बात है। दीपावली के दिन एक इंसान आया, मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मार, गोली मारने के बाद मेरे भाई बहन को उठा ले गया। मैं डर के मारे वहां से भाग निकली। भाई बहन को बहुत खोजी, बहुत ढूंढी, आज तक नहीं मिले। मैं अकेली हो गई, दरबदर ठोकरें खाने लगी। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे, मुझे पागल कहते हैं। मेरी हालत, मेरी दशा देखकर लोग मुझे पागल पागल कहकर हटा देते हैं। आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाए। मैं बहुत परेशान हुई। ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ उजड़ गया। यही मेरी कहानी है, यही मेरे साथ हुआ है। चाहे आप मेरी मदद करो, चाहे मुझे गोली मार। मैं तो सुनी हूं कि डाकू लोग दूसरे के आंखों में आंसू देते हैं, लेकिन उनके आंखों में आंसू कभी नहीं आते। लेकिन आप किस तरह की डाकू है कि आप मेरी कहानी सुनकर के रोने लगी? क्या बात है, बताइए। भगवान तो मेरी किस्मत में रोना लिखे, मैं रो रही
बतगारी कर कैसे मुझको दिखाई है जमुना अरे दीदी, मैं कोई दूसरी नहीं, मैं कोई दूसरी नहीं, मैं तुम्हारी छोटी अंजलि हूँ दीदी। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारा नाम अंजलि है, मैं जानती हूँ। डाकू के पास बहुत दिमाग होते हैं, दिमाग से चोरी कर लेते, डकैती डाल देते, लोगों की बहन बेटी की इज्जत लूट लेते, गोली मार देते। मैं जानती हूँ, मैं दिखने में पागल दिखती हूँ और मैं इतनी पागल नहीं हूँ। ये मेरी बहन, मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे भरमा रही है, मेरी बहन बन रही है। मैं इनकी बात मार करके इनके साथ इनके जहाँ रहती वहां जाऊं ताकि मौका पा करके इनके साथ के जितने गिरोह के लोग हैं नोच नोच कर मेरी बदन को खाए। इतना गंदा मत सो दीदी। अरे मैं सच बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, कैसे तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी? अरे आज 20-25 साल हो गए बिछड़े, अगर मिली हो तो कहां से पहचान पाओगी? तुम ठीक कह रहे दीदी, क्या 20 साल पहले कहानी है, दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे। अचानक अपने दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान आया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के अपने माँ बाप को गोली मार दिया। ये बात सच है। जब मैं और अपने भैया नील गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी, कैसी जमीन पे अपने माँ बाप बोले क्या चाह दिए तो ये बात सच है। उसके बाद भागने की कोशिश की, इतने में हरामखोर हम भाई बहन को पकड़कर अपने गाड़ी में बंद कर लिया। गाड़ी में बंद करने के बाद हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन भैया मिले नहीं। तो मैं घर आई, मैं सोच कर आई क्या नहीं चल रही, हमारी बड़ी दीदी है घर पर, उसके साथ में रहूंगी। लेकिन दीदी उस वक्त अपने घर में ताला लगा था और उस वक्त घर में कोई नहीं थी। तो मैं भैया बाबू लोग से गाँव देख लो भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब दीदी में धीरे धीरे सियानी हो गई, जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। आराम कर दिए तो मुझे किसने सजाई दिया। मैं बहुत जो चंबल घाटी अपने हाथ में बंदूक को लाना उठा ली। आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं किससे नहीं लूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अगर अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मालिक से यही दुआ करूंगी या मेरे मालिक हमारी दीदी जा रहे बहुत खुश रहे। दीदी अपना तुम ख्याल रखना। अंजलि लगी जा
के सामने हो रही हो। सिर्फ आप लोग अपनी मर्जी से सारी रात खुश इतना ज्यादा खुश कि आपको क्या बताऊं कि बरसों बाद हमारी दीदी हमें मिल गई। ऐसी ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। अरे आज जो आंसू देख रही है ये गम के आंसू नहीं है, ये तो खुशी की आंसू है दीदी। क्या बात है, कई सालों बाद हमारी दीदी मिली तो हमारी दीदी की शादी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बसा लिया। ऐसी खुशियां क्या मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक बात की दुख है, बस सिर्फ एक बात की दुख है। अरे आप लोग तो जानते हैं अगर जिसकी शादी होती है अगर दुल्हन नहीं रहती है तो अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। लेकिन मैं क्या देख रही कि पागलों जैसा भेष बनाइए और तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया। आखिर बात क्या है दीदी? अंजलि मत पूछ मत पूछ, मैं जिस घर में शादी की अच्छा पति मिला, अच्छा देवर मिला, ऐसी नागर ननद मिल गई कि मेरा बच्चा मेरे पेट में था, लात से मार मार के उसकी जान ले लिया। तू अपने ननद का नाम बता दे और बता दे, मां भवानी का सफाद करे। अगर सटौड़ा चटोरी ने मारी तो मेरा नाम डाकू से भी नहीं। अंजलि यही नहीं बल्कि आसी गर्जुन प्रधान मुझे मिल गया, मेरी जमीन लूट ली है। अरे वाह सिकर जुल प्रधान, तेरा कितना वाकई बढ़ गया है। बस तुझसे एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए, अगर 36 दिन नया दिला दी तो मेरा नाम डाकू शेर नहीं। तुझसे हाथ जोड़े तई तो के देख ली तो के पाएगी, हमारा दिल खुश हो गया। लेकिन भैया तो से यही कहा तो का जा कोई तई जा, तो का अपन जिंदगी जैसे बिताए कोई तई बिताओ। हमका सिर्फ एक कोई रास्ता देखा, हमका मर जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे पगली तू अपनी जान देने की बात कर रही है, अगर तू जान दे देगी तो क्या इज्जत का बदला मिल सकता है? नहीं, न इज्जत का बदला मिल सकता है, न अपने बेटे खून का बदला ले सकती है। इस दुनिया में तुझे जिंदा रहना होगा और इस दुनिया में कुछ करके दिखाना होगा। पहले मेरे पास करना नहीं तो तुम्हारी बात मान, जिस रास्ते में चल रही वही रास्ता अपना ले, सब कुछ हासिल हो जाए। नहीं तो इसे तमाशा होता रहेगा, ऐसा तमाशा होता रहेगा और तमाशा देखने वाले देखते रहेंगे। सोच मत, जान देने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे पगली अभी तो अपने माँ बाप का बदला लेना है। क्या तू अपने माँ बाप को भूल गई? तो अगर हमारे अरविंद भैया की मौसी जी तो टाइम नहीं है, अरे दुनिया वालों को दिखा दे कि रामपाल बेटी नहीं दो बेटा पैदा किए हैं। ये अपने हाथ में दुकान था,
करके भेजा है, एक दिन समय मौका सबको देता है। इसीलिए कहा गया है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, अरे जाको रखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल वाका कर सके जो जग बोले। दिल में लगी आग बंदूक में हमरे गोली, अरे दिल में लगी आग बंदूक में हमरे गोली, अरे चौड़ी दिन मिल जावा सिकर जुल प्रधान, अरे कसम से हुआ मन रखे बोला तेरे फूल से होली। आशिक अर्जुन प्रधान अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, आशिक अर्जुन प्रधान अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने आज इस आरती को ढांचा बना दिया। आशिक अर्जुन प्रधान और मेरी ननद आशा पर बला, अरे हरामजादी, अरे तू औरत है, अरे जो एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई ऐसी जिंदगी दिखता है। तूने मेरे पेट में लात मारकर मेरे औलाद को मुझसे छीन लिया। जाके उस माँ से पूछ जो माँ अपने औलाद को 9 महीना अपने कोख में पालती है तब जाके जन्म देती है। तो ऐसी मौत दूंगी, ऐसी मौत दूंगी ना तो कभी देखी होगी और ना तो इतिहास में लिखा होगा। आ रही देख तुम मुझसे बच करके कहां जाते तुम? अरे कहा गया है कि द्वापर युग में इसी धरती पे भगवान कृष्ण कन्हैया ने महाभारत कराया था। ये द्वापर युग नहीं एक कलयुग है। इस कलयुग में एक नारी वो भी आरती इस कलयुग में महाभारत मचाएगी और कैसे मचाएगी। उस समय अरे कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता, महाभारत में अर्जुन का निशाना समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख पाठ में तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन को रखते